यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम क्लास 10th के चैप्टर 3 की स्टार्टिंग करने वाले हैं और चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो अब हम इसका स्टार्टिंग करते हैं। सभी लोग ज्वाइन हो जाइए अच्छी तरीके से। कंप्लीट रिवीजन को करने वाले, बहुत ही आसान एकदम ईजी चैप्टर है। ओके, तो आपका चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। तो मैंने आपको चैप्टर 2 में बताया था। किसमें बताया था? चैप्टर 2 में मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। तो आप में से कोई है जो बता सकता है कि व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन? देखिए मैं बता देता हूँ। ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री 1 होती है। क्या होती है? जिनकी डिग्री क्या हो? 1 हो, उसको क्या बोलते हैं हम? लीनियर इक्वेशंस। अब आओ लगे सर डिग्री क्या होती है? कोई भी इक्वेशन होता है उसकी x की मैक्सिमम पावर यानी मैक्सिमम पावर ऑफ x इज द डिग्री, यानी कोई भी वेरिएबल्स होगा उसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी तो उसको बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशंस। लेकिन अब बात आती है सर वेरिएबल क्या होता है। आपको बता दूं ABC XYZ ये सारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं, यानी ये चेंजेबल होते हैं। चेंजेबल मतलब x की वैल्यूज तो कुछ भी आ सकती है ना, y की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा वेरिएबल वो नंबर होता है जो कभी भी चेंज हो सकता है, यानी चेंजेबल नंबर। क्या मैं इसको चेंजेबल बोल सकता हूँ? चेंजेबल। अब न्यूमेरल्स या कांस्टेंट क्या हो सकते हैं? जैसे 6 है, 5 है, ये नंबर कभी भी चेंज होते हैं क्या? 6 ऑलवेज 6 रहेगा, एनीवेयर एवरीवेयर कहीं भी चले जाओ आप। लेकिन जो XYZ है वो वैल्यूज हैं वो हर एक वैल्यूज पे चेंज होंगे, हर एक कंडीशन में चेंज होते रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं वेरिएबल्स। ओके, ध्यान रखना। इसको चर बोला जाता है, हिंदी में इसको इन दोनों को अचर बोला जाता है। अब मुझे बताओ आप इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, यानी टू वेरिएबल्स की बात करेंगे। यानी हमारे पास कोई 2 नंबर्स होंगे, मैंने मान लिया x और y। हम मैथ्स में जनरली x लेके चलते हैं तो दूसरा नंबर भी आ गया तो y आ गया। मतलब ये किस तरह की इक्वेशन होगी? जैसे मैंने कोई भी इक्वेशन ले ली 3x + 2y = 5, मैंने ऐसे मान लिया, या मैंने लिख दिया +5 = 0, कुछ भी मैं मान सकता हूँ। बस मुझे क्या चाहिए? इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल्स चाहिए और लीनियर होनी चाहिए। अब मुझे बताओ क्या ये इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की है? कोई बच्चा पार्टी बोलेगा सर इसमें तो 3 टर्म्स हैं, टर्म्स की मैं बात कर ही नहीं रहा हूँ। मैंने कहा 2 वेरिएबल्स मीन्स 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स मीन्स 2 नंबर्स। 2 नंबर्स कैसे? वेरिएबल्स ऐसे होते हैं। A से Z तक के कोई भी नंबर को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स, क्योंकि वो चेंज होता रहता है, वो फिक्स नहीं है। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। और ये तो क्या है? ये तो कांस्टेंट है। ये तो क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी मोस्टली रिक्वायरमेंट क्या है? 2 वेरिएबल्स और लीनियर हो, मतलब उसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 1। अगर ये इक्वेशन कुछ इस तरह का होता, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नो, इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन। ये 2 वेरिएबल्स का तो है लेकिन ये लीनियर नहीं है, क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी हो गई? 2। और मैंने क्या कहा था? x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 1। यानी डिग्री इज द मैक्स पावर ऑफ x, यानी मैक्स पावर यानी मैक्सिमम पावर ऑफ x, वही क्या होती है? उसकी डिग्री होती है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि 2 वेरिएबल्स मीन्स ऐसे 2 वेरिएबल्स होंगे x और y, u v s t कुछ भी हो सकता है, यानी वेरिएबल होंगे 2। और लीनियर होगी मतलब उसमें डिग्री क्या होगी? 1। यानी हमेशा हम इस फॉर्म के जो इक्वेशंस पढ़ेंगे उनको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अब मुझे एक चीज़ बताना बच्चा पार्टी, क्या मैं लीनियर इक्वेशन को जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म मतलब व्यापक रूप में ये लिख सकता हूँ क्या? ax + by + c = 0? यस और नो, मुझे इतना सा आंसर दीजिए। यस, क्योंकि a मीन्स कोई भी नंबर हो गया और b भी क्या हो गया? कोई भी नंबर हो गया। अब ये मत बोलना सर a और b ये वाले तो है, ये वाले तो नहीं है। यहाँ पे a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स मतलब मैं बोल सकता हूँ कि रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का मतलब जितने भी प्रकृति में नंबर्स हैं, पूरे अर्थ पे जितने भी नंबर्स हैं, -200, 2/10, रेशनल, इरेशनल, सारे नंबर a और b की जगह आप पॉइंट वाले नंबर, डेसिमल कुछ भी रख सकते हो आप। क्लियर? होल नंबर, नेचुरल नंबर, यानी रियल नंबर, कोई सा भी नंबर आप यूज कर सकते हो a एंड b की जगह। जैसे मैंने लिखा 0.3x + 0.5y + 6 = 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन होगा? यस। हमें तो कुछ भी नहीं देखना, हमें x एंड y चाहिए, उसके आगे और भी कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो जनरल फॉर्म में क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? क्योंकि a और b की वैल्यू कुछ भी चेंज कर दो, एंड c भी कुछ भी हो सकता है। अगर वो कोई बच्चा बोलेगा कि सर x + y = मैंने 0 लिख दिया, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? मैं कहूँगा यस है। क्यों? क्योंकि है ना इसमें c की वैल्यू 0 हम मान सकते हैं। कांस्टेंट 0 हो गया तो कांस्टेंट 0 हो गया तो ये हट जाएगा ना, तो अभी इस फॉर्म का बन गया। इफ c इज 0 और हमने मान लिया कि c कुछ ना कुछ नंबर होगा तो वो इस फॉर्म का हो सकता है, सॉरी इस फॉर्म का हो सकता है, और ये तो लीनियर इक्वेशन ही नहीं है। क्यों नहीं है? आप बोलोगे 2 वेरिएबल्स है लेकिन
पावर 1 नहीं है, 1 लीनियर नहीं है। 2 वेरिएबल्स का इक्वेशन है बट इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे कि सर इसमें पढ़ने के वाले हैं, तो देखना ये मैंने कुछ रिकॉल किया था। हाँ, अब देखो, अब हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे 2 वेरिएबल्स के। उसका मैं जनरल फॉर्म फिर से लिख देता हूँ, ax प्लस बी वाई प्लस का c इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम पढ़ेंगे इन लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करना। क्या फाइंड करना? फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स। समझ में आया? हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब बात करते हैं सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो देखो, इसको करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है आपका? ग्राफिकली मेथड। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम समझेंगे। अगला होता है आपका एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड। और एल्जेब्रिक मेथड में ना 3 मेथड आपको यूज में, 2 मेथड यूज में आते हैं। एक तो होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। दोनों के अभी मैं बात करूंगा, लेकिन फर्स्ट भी बात कर लेता हूँ ग्राफिकली मेथड की। यानी किसी भी लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। और लीनियर इक्वेशंस कितनी होंगी हमारे पास? 2, क्योंकि लिखा है पेयर। जैसे आपने कभी सुना होगा शूज का क्या रहता है? पेयर, यानी 2 शूज का। तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या रहेगा? लीनियर इक्वेशंस का भी पेयर, मतलब 2 लीनियर इक्वेशंस रहती हैं। अब मैं ग्राफिकली मेथड को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में हम अलजेब्रिक मेथड की ओर आगे बढ़ेंगे। तो देखना, ग्राफिकली मेथड क्या होता है? ग्राफिकली मेथड में हमें 2 इक्वेशंस दे रखी होती हैं। जैसे कि उनका अगर मैं जनरल फॉर्म लिखना चाहूँ तो एक इक्वेशन इस तरह की होगी, प्लस C1 इक्वल्स टू 0, और एक इक्वेशन इस तरह की होगी। ठीक है, ये 2 तरह की हमारे पास इक्वेशन रहेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन दोनों के हेल्प से हमें ग्राफिकली, मतलब इस ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करके, नाउ वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज 2 इक्वेशंस। हमें इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। अब मुझे बताइए, कोई भी इक्वेशन होगी कुछ ना कुछ नंबर्स के फॉर्म में होगी। जैसे मैंने मान लिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, और मैंने सेकेंड इक्वेशन मान ली 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। तो एक चीज देखिएगा, मैं पहले ग्राफ बनाऊंगा। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। अब ग्राफ के बारे में भी आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। ये वाला एक्सिस जो होता है ना, वो एक्स एक्सिस होता है। कौन सा होता है? एक्स एक्सिस, बच्चा पार्टी। ये एक्सिस होता है वो वाई होता है, ये होता है आपका वाई एक्सिस। ओके, अब कोई बच्चा बोल जाएगा सर एक्स और वाई कैसे पता चलेगा? कहीं इसको एक्स ना लिख दें। देखो, एक्स हमेशा ऐसे चलता है, मतलब एक्स ऐसे है, और वाई हमेशा यू चलता है, मतलब याद रखना ये वाई एक्सिस है। ठीक है, याद रखोगे, भूलना नहीं है। जिनको नहीं पता, बाकी तो ये तो चॉकलेट सी बात है कि एक्स किसको कहते हैं, वाई किसको कहते हैं। एंड दिस वन इज द पॉइंट ओ, ओरिजिन, जिसको बोलते हैं मूल बिंदु, यानी ओरिजिन पॉइंट। अब मुझे बताओ, इस किसी भी लाइन को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर? पहले मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। अब मुझे बताओ, इस इक्वेशन 1 के मैं कुछ ना कुछ क्या निकालूंगा? कोऑर्डिनेट्स, मतलब लाइन। ये लीनियर इक्वेशन मतलब लाइन है। यहाँ मैं लिख देता हूँ x, यहाँ मैं लिख देता हूँ y। अगर मैं y के प्लेस पे 0 रखूँ तो मुझे बताओ x की वैल्यू इस इक्वेशन से कितनी आएगी? मैं y के प्लेस पे 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी ना? यस। अगर मैं x की प्लेस पे 0 रखूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y की 4 आएगी। x 0 रखोगे तो 4 माइनस 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 4 माइनस 0 इक्वल टू 4 आएगी। अब मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्या? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ग्राफ पेपर की नीड रहती है, लेकिन फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 3 4, इधर भी 1 2 3 और 4, और आपको पता है इधर नंबर माइनस में रहते हैं। ठीक है, वो हमको नीड रहती है, उतना हम लिख लेते हैं। अब मुझे देखना 4,0 कहाँ होगा? नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ध्यान से सुन लेना। x पे 4, y पे 0, यानी x एक्सिस पे 4 पॉइंट और y पे 0। और आपको पता है कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, यहाँ कोई नंबर है, यानी उसकी y से डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है ना, वो x पे ही प्रेजेंट है। अब y पे 4 है, y पे चले जाओ 4 पे, और x पे 0, मतलब x पे है ही नहीं नंबर, तो ये यही हो जाएगा। इसको मैच कर दीजिए, मैच मतलब इनको ज्वाइन कर दीजिए पॉइंट्स को, और एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गई। ये तो हो गई हमारी ये वाली लाइन। अब इस लाइन का जो एड्रेस है ना, वो यहाँ पे लोकेट कर दीजिए आप। हो गई इक्वेशन 1। इसी तरह से आप इक्वेशन 2 के भी क्या निकालिए, इस तरह से कोऑर्डिनेट्स फाइंड करिए। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ इसको, वही सेम मैंने क्या राइट किए, x और y।
देखो आपको कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। एक पॉइंट से आप कंसीडर नहीं कर सकते कि वो लाइन किधर जाएगी, एक पॉइंट से कैसे ड्रॉ, अब आप स्केल को यूँ रखोगे ना तो वो लाइन सीधे ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगी। 2 पॉइंट से ही कोई भी लाइन सेगमेंट बनता है। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे x के प्लेस पे 0 रखता हूँ तो y का कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिल जाएगा, x 0 हो गया मतलब y इक्वल टू 6 हो गया। अगर मैं y की जगह 0 रख दूँ तो y की जगह 0 रखा तो 6 माइनस 0 तो x कितना आ जाएगा 6/2। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, y की जगह मैंने 0 लिखा तो यहाँ से आ गया 2x इक्वल टू 6 माइनस का 0 यानी 6 ही बचेगा। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू चाहिए x की, तो 6/2 मतलब 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। सॉल्व कर सकते, सिंपल सी डिजिट थी इसलिए मैंने डायरेक्टली कर दिया, वरना सॉल्व करके ही करना है आपको। अब देखो x पे 0 y पे 6, x पे 0 y पे 6 है, मीन्स y एक्सेस पे 6 पॉइंट, तो y एक्सेस पे 6 थोड़ा सा आगे होगा, हम 2 पॉइंटर बना लेते हैं, ये हो गया। अब हमें लिखना है 3,0 यानी x पे 3 y पे 0, तो 3,0 यहाँ होगा। इन दोनों को मैच कर दीजिए आप लोग, ये दोनों मैच कर दिए। अब ये दोनों पॉइंट कहाँ पे कट कर रहे हैं मुझे बताओ, यहाँ पॉइंट पे कट कर रहे हैं। अब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, मैंने सपोज दैट कुछ भी मान लिया x, y, मतलब कुछ ना कुछ फाइनाइट कोऑर्डिनेट आएगा जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा। अब वो कैसे पता चलेगा, आप जब ग्राफ पेपर पर इसको ड्रॉ करोगे ना तो आपको क्या होगा ये पॉइंट एग्जैक्टली व्यू होगा। एग्जैक्टली व्यू का मीन्स आप वहाँ पे आइडेंटिफाई कर लोगे एग्जैक्टली कि ये पॉइंट का एड्रेस क्या है, यानी कि जहाँ भी वो पॉइंट किया वहाँ पे सपोज दैट मैंने मान लिया, सपोजली मान रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, मान लिया कि वो यहाँ से यूँ गया और ये पॉइंट यहाँ से यूँ गया। अब फॉर एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, आप कोई बोलेगा कि सर गलत बता दिया या एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ। मैंने मान लिया कि ये वाला पॉइंट 2 आ गया और मैंने मान लिया ये वाला पॉइंट 3 आ गया, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 2,3। ये मैंने सपोजली क्या किया, माना है। वैसे अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखो तो x की वैल्यू 2, इससे आप सपोज कीजिए कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी रख सकते हो आप 2 + 2, यानी x भी 2 y भी 2 आएगा, सपोजली मैं मान लिया। तो इस तरह से अगर 2 2 आया तो 2 + 2 4, 2 2 या 4 + 2 6 हो गया। तो इस तरह से जो है कोऑर्डिनेट आप, अभी तो हमने सॉल्व करके किया, लेकिन आप ग्राफिकली किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन कैसे निकालोगे कि ग्राफ ड्रॉ करोगे, आप लोग ग्राफ ड्रॉ करोगे और उसमें आपको ग्राफ में बहुत सारी लाइंस रहती हैं, बहुत सारी लाइंस रहती है, उन लाइन में आप जो पॉइंट आता है वो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। अंडरस्टूड। तो इसलिए मैंने आपसे क्या कहा था, वी हैव टू नीड ऑफ ग्राफ, इसमें ग्राफ की नीड रहती है। लेकिन अब इस तरह से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब मैं क्या बताने वाला था आपको, अब मैं बताने वाला हूं आपको इसके 2 तरीके रहते हैं, उनको बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड्स, यानी उनमें ग्राफ की नीड नहीं रहती है। अब मुझे एक चीज बताना कि इसकी 3 कंडीशंस आती हैं हमारे पास, बहुत ही मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। 3 कंडीशंस आती हैं। 3 कंडीशंस क्या आती हैं हमारे पास, अगर इफ फर्स्ट कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लगा लेना एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से सुनना, देखो मैंने बोला अगर 2 इक्वेशंस हमारे पास हैं, उनमें अगर a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल्स हो v1/v2 के, अगर a1/a2 v1/v2 के नॉट इक्वल्स, मतलब a1 ये वाला a1, a2 इसका, v1 y का कॉफिशिएंट, v2 सेकंड इक्वेशंस के y का कोफिशिएंट। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो लीनियर इक्वेशंस होंगी उनके सॉल्यूशंस यानी उनके जो हल निकल के आएंगे, जैसे अभी आया था ये, वो होंगे यूनिक। इससे पहले मैं एक चीज लिख देता हूँ, ये लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इंटरसेक्टिंग मतलब वो एक दूसरे को कट करेंगी, और वो एक दूसरे को कट करेंगी तो उनके कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक। ये मैं अरेंज कर देता हूँ, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब उनका ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। मैं क्या लिख सकता हूँ, ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अभी आप देखो ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो उनका ओनली 1 सॉल्यूशन निकल के आया, ओनली 1। अब देखो कंडीशन भी देखो आप, मैंने इक्वेशन क्या लिखी थी, x + y = 4 और 2x + y = 6। अब यहाँ से आप चेक करो, a1 हो गया आपका 1 तो 1/2, v1 हो गया 1 और v2 भी 1, तो 1/2 जो है वो 1/1 के इक्वल्स है क्या, नहीं है ना, तो नॉट इक्वल्स में 1 सॉल्यूशन। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ सेकंड कंडीशन। 3 कंडीशन है, बहुत आसान चॉकलेट सी। अगर a1/a2 जो है वो इक्वल हो v1/v2 के, नॉट इक्वल है तो हमें c1 c2 से तो कोई मतलब ही नहीं है, अगर इक्वल आ गया तो c1 c2 को हमें फोकस करना होगा। देखो अगर c1 c2 भी इक्वल आ गया, मैंने क्या बोला, c1 c2 भी इक्वल आ गया, अगर तीनों ही वैल्यूज बराबर हो गई तो वो होगी लाइंस, कौन सी लाइंस, पैरेलल लाइंस।
पैरेलल लाइंस, यानी इंटरसेक्टिंग तो इस तरह की लाइन हो गई, एक पॉइंट पे टच कर रही है, और पैरेलल लाइंस ये लाइंस होंगी, ऐसी लाइंस जो कभी भी दूसरे को कट नहीं करती। मुझे बताओ ये लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी क्या? आप बोलोगे सर नहीं कर रही, लेकिन मैं बोलूँगा करेंगी। आप इनको आगे बढ़ाओ, कर रही है। अब मुझे बताओ, दो ट्रेन की पटरियाँ हैं, क्या एक दूसरे को कभी कट करेंगी? नो। आप कितना ही आगे बढ़ा दो कभी कट नहीं करेंगी, ये नहीं करेंगी। कोई अदर पटरी आगे कट कर सकती है, कोई अदर आगे कर सकती है। तो हम कहेंगे दो पटरियां मतलब दो पटरियों के पेयर, यानी एक पटरी का पेयर दूसरी पटरी का पेयर इंटरसेक्ट कर सकते हैं, बट एक पटरी के दोनों जो पेयर हैं अपने एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो टायर कहाँ जाएंगे। तो देखो आपको पता चला ना, पैरेलल लाइन जो कभी नहीं काटती, सिंपल से याद रखना, जो कभी नहीं काटेगा, जो कभी टच ही नहीं कर रहा, किसी भी पॉइंट पर टच नहीं कर रहा, तो उसका कोई सॉल्यूशन होगा? नो। तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि कभी टच ही नहीं कर रही है ना। थर्ड पॉइंट, A1/A2 B1/B2 के तो बराबर होगा, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होगा। यानी कोई भी इक्वेशन होगी, जैसे मैंने मान लिया कि 3x + 2y + 4 = 0। एक और इक्वेशन मैंने मान ली 3x + 2y - 6 = 0। देखो A1/A2 बराबर है, B1/B2 भी बराबर है। क्या मुझे बताओ, ये भी मैंने 3 मान लिया। अब देखो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर है क्या? 4/6 नहीं आ रहा। इसका मीन्स ये कैसी इक्वेशन हो गई? ये वाली। C1/C2 बराबर नहीं है। अगर मैं इसको भी ये लिख देता, अब देखो तीनों वैल्यूज इक्वल है तो ये इसमें आ गया, लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया, क्या ये इक्वल्स है? नो, नॉट इक्वल्स। तो मतलब ये लाइंस कैसे होंगी? आपकी कोइंसाइड लाइन का मतलब समपाती रेखा, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन प्रेजेंट है। इस तरीके से एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन प्रेजेंट है। ये कौन सी लाइंस है? कोइंसाइड लाइंस। ओके, कोइंसाइड लाइंस में कितने पॉइंट्स पे एक दूसरे को कट कर रही है? अब मुझे बताओ लाइंस पे कितने पॉइंट्स होते हैं? लाइंस पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे ना। हम सर्कल में पढ़ते हैं, सर्कल की सर्कमफेरेंस यानी परिधि पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। जितने तो वो इनफाइनाइट पॉइंट पे टच कर रही है क्या? तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट, यानी आप उसको काउंट ही नहीं कर सकते। बहुत सारे सॉल्यूशंस इससे निकल के आएंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है तो लाइन इंटरसेक्टर होंगी, एंड द सॉल्यूशन ऑफ फॉर दीज लाइंस विल बी यूनिक सॉल्यूशन, मतलब वन सॉल्यूशन इनका होगा। अगर तीनों वैल्यूज इक्वल आती है तो वो लाइंस पैरेलल होती है, और जब लाइन पैरेलल होती है तो कभी टच नहीं करेंगी तो वो नो सॉल्यूशन, यानी किसी पॉइंट पे नहीं काटेंगी। जब लाइंस इस तरीके होंगी तो कोइंसाइड यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। याद रखोगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ आपसे किसकी? अलजेब्रिक मेथड की। अलजेब्रिक मेथड से लीनियर इक्वेशंस को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखना, अब अलजेब्रिक जो होता है मेथड, उसमें टू मेथड्स होते हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड, उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हिंदी में बोला जाता है प्रतिस्थापन विधि, यानी जब एक चीज दूसरी चीज को सब्स्टिट्यूट कर देती है। ठीक है, रूल सुन लेना। फर्स्ट पॉइंट स्टेप 1 रहता है कि आपके पास कोई भी टू क्या रहेंगे? लीनियर इक्वेशंस रहेंगी, टू वेरिएबल्स वाली, उनका पेयर रहेगा आपके पास, जैसे कि A1x + B1y + C1 = 0, और एक इक्वेशन रहेगी आपकी इस तरह की। ओके, इस बात से किसी को कोई प्रॉब्लम, डाउट्स? नो, ये तो रहेगा ही। आप चाहे किसी मेथड में करो, टू इक्वेशंस के बिना तो आप उसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। नाउ स्टेप 1 में हमारे पास ये कंडीशन होगी। स्टेप 2 में हमको क्या करना है? स्टेप 2 में सुनना बच्चा पार्टी ध्यान से, किसी भी इक्वेशन से x का या y का वैल्यू आपको फाइंड करना है। जैसे मैंने अभी जो क्वेश्चन लिखा था ना, मैं उसी को ले लेता हूँ। x + y = 4 और 2x + y = 6। मैंने ये क्वेश्चन ले लिया और मुझे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि आपको सब्स्टिट्यूशन से करना है या किससे करना है, ग्राफिकल करना है। क्वेश्चन में जितना बोला है उतना करो। अब कुछ भी नहीं लिखा, केवल सॉल्व करो तो लिखा है, किसी से भी कर लीजिए। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें स्टेप 2 में हम क्या करते हैं? ये क्वेश्चन 1 हो गई और ये क्वेश्चन 2 हो गई। किसी भी एक इक्वेशन से, इक्वेशन 1 या 2 से आप क्या कीजिए?
x का या y का जो सूटेबल हो, जिस इक्वेशन से भी सूटेबल हो, या तो 1 से या 2 से। अब मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ से ना x और y दोनों इजी लग रहे हैं, यानी मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा 4 - y आ जाएगी। अब वो वैल्यू यहाँ से क्या कीजिए, फाइंड वन वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। 1 और 2 का मतलब या तो 1 से निकालो या 2 से निकालो। सपोज दैट मैं अभी कंडीशन जो बता रहा हूँ 1 के लिए बता रहा हूँ। इक्वेशन 1 से मैंने फाइंड आउट की किसकी वैल्यू, x की। x और y लिख देता हूँ फाइन पर, लेकिन यहाँ मैं कंडीशन मान रहा हूँ मैंने x की निकाल ली, तो y - 4 - y आएगा। अब वो इक्वेशन क्या करूँगा, जो x की वैल्यू आएगी 1 से, उसको मैं किस में रखूँगा, 2 में, इन 2। उसको कहाँ पे पुट करेंगे हम, 2 में। 2 में पुट करने के बाद हमारे पास अदर वेरिएबल यानी y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। y की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी। अब वो y की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी इक्वेशन में रख दीजिए और आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। और x और y की वैल्यू निकालने को ही बोलते हैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन ले लेता हूँ और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं यही क्वेश्चन ले रहा हूँ, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लाइन्स लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस इक्वेशन को राइट कर लिया, ठीक है, और नेक्स्ट को भी मैंने क्या कर लिया, राइट कर लिया। मैंने इसको लिख दिया 1, इसको लिख दिया 2। मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं x का निकालूं या y का, बोलिए। चलो मैं x का निकालूं या y का, जो आपका मन करे ना। ये y था, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, पहले मैंने इक्वेशन 1 को लिख लेता हूँ। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 - का x। इसको दे दो आप, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग the value of y in इक्वेशन फर्स्ट और 2, सॉरी आपने अगर 1 से निकाला है तो आप 2 में रखिए। आप 1 से निकाल के 1 में ही नहीं रखना, बहुत बार बताया मुझे। 2 में रख दीजिए। आप 2 में रखोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x प्लस y की वैल्यू कितनी है, 4 - का x। तो y की जगह क्या लिख दो आप, 4 - का x इक्वल टू 6। मैंने क्या किया, 2x की जगह 2x प्लस की जगह प्लस, y की जगह भी क्या लिखा मैंने, 4 - का x इक्वल टू 6। अब क्या करो आप, 2x प्लस 4 - x इक्वल टू 6। 2x में से x माइनस किया, कितना बचा, x बचा। x प्लस 4 इक्वल टू 6। अब ये 4 इधर जाके -4 हो सकता है क्या, यस हो सकता है। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 6 - 4, यानी x इक्वल टू आ गया 2। अब हमें क्या किया अब तक, एक से वैल्यू निकाली, x या y जो आपको मन करे निकाल लीजिए, आंसर सेम आएगा। उसको हमने दूसरे में रख दिया, दूसरे में रखा, हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी x की वैल्यू आपको मन करे इसमें रख लो, आपका मन करे इसमें रख लो, पहला काम हमारा हो गया। अब कोई बच्चा पार्टी बोलेगा सर अगर मैं 2 से निकालूं तो यहाँ निकाल लो। अगर आप 2 से निकालोगे तो ये वैल्यू आप किसमें रखोगे, फिर 1 में रखोगे। क्लियर? देखो एक क्वेश्चन समझना, बहुत अच्छे से समझना। अगर आप एक क्वेश्चन भी अच्छे से समझ लेते हो तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हो। वैल्यू जो चेंज होंगी, एक्स वाई तो सेम रहेंगे, कांस्टेंट चेंज होगा, और ए बी चेंज होंगे, ए बी सी चेंज होगा। अब मुझे बताओ आप लोग, ये x की वैल्यू मैं इसमें रख सकता हूँ, कहीं भी रख दूँ क्या, मुझे इसमें सूटेबल लग रही है इसमें रख दूँ, रख दीजिए। तो x की जगह तो 2 लिख देंगे ना, 2 + y इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 - का 2, यानी y इक्वल टू भी कितना आ गया, 2। तो बस यही सॉल्यूशन फाइंड आउट करने और हमारा आंसर हो गया। चॉकलेट सा क्वेश्चन था, तो कुछ भी नहीं करना, आंसर आ गए। अब चाहो तो आप है ना x की वैल्यू यहाँ भी रख के देखो, 2 × 2 = 4, 4 को उधर फेंक दो, 6 - 4 फिर 2 आ गया। तो y की वैल्यू 2 ही आएगी, कैसे भी करिए। जल्दी से इस क्वेश्चन को आप राइट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ फिर मैं। जल्दी से इसको राइट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ। फिर इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी एक को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और दूसरे का वैल्यू निकाल रहे हैं। ये आप राइट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन इसका मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ। 2x प्लस y माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये तो हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, एंड इक्वेशन सेकंड में दे रहा हूँ, लिखिए आप 4x माइनस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। आप इसको ट्राई टू सॉल्व करने का ट्राई करें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, डरना नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप लोग सोच रहे होंगे सर 6 इधर है 4 इधर क्यों है, तो देखना बहुत आसान सी बात है। हम क्या करेंगे, मैं पहले इक्वेशन 1 से ले लेता हूँ, क्योंकि देखो मुझे y फ्री मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये मिल रहा है, तो मुझे डिवाइड वगैरह करना पड़ेगा, इसलिए मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या लिख रहा हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब 1 को इक्वेशन को आप एक बार ध्यान से देखो, मुझे बताओ x का निकालूँ या y का निकालो। मैं सोच रहा हूँ y का निकालना आसान है, क्योंकि इसके आगे कुछ लफड़े वाली चीज़ नहीं है। इसके आगे देखो 2 लग रहा है, प्रॉब्लम करेगा। तो मैंने लिखा, अब मुझे बताओ
मैं 6 को इधर भेजूंगा तो 6 हो जाएगा, क्योंकि मुझे y की वैल्यू चाहिए, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होती है ना हमको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू, सॉरी हाँ यहाँ तक हो गया। अब मुझे बताओ, अब मुझे y की वैल्यू निकालनी, तो मैं 2x को इधर -2x कर दूँ, यस। अब सेकंड स्टेप में मैं क्या कहता हूँ, 1 से आपने ये वैल्यू निकाली y की, ये y की वैल्यू आप 2 में रख दो, क्योंकि 2 अब तक काम में नहीं आया ना, कुछ तो काम आएगा भाई, 2 काम में आ जाओ। अब मैं लिख देता हूँ इन इक्वेशन 2, यानी 2 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए तो 4x माइनस 2y की वैल्यू हो गई 6 माइनस का 2x माइनस 4 इक्वल्स टू, पूरे इक्वेशन को पहले क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 नहीं -2 से माइनस माइनस, तभी तो ये क्वेश्चन इतने इजी रहते हैं, लेकिन थोड़े से ट्रिकी रहते हैं। बस पॉइंट माइनस प्लस की गलती नहीं करना प्लीज़। -2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12, और -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4x हो जाएगा, -4 इक्वल्स टू 0। अब मुझे एक चीज़ बताना, x वाले 4x और 4x 8x हो सकता है क्या? यस। और माइनस के 12 में से माइनस का 4 माइनस नहीं होगा, ऐड होगा, और साइन माइनस का आएगा 16। जब दो नंबर माइनस के होते हैं और तो वो प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन माइनस का आता है, ठीक है। और जब दो नंबर माइनस के होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस का साइन आता है और मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये हो गया 16 इक्वल टू 0। 16 को उधर भेज दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16/8 यानी कि 2, 8 2 से 16 ना, ये आ गया x की वैल्यू। अब ये x की वैल्यू मैंने क्या बोला, 1 और 2 किसी में भी पुट कर दीजिए। मुझे बताओ किस में करूँ, मुझे y की वैल्यू चाहिए, 1 में ही कर दूँ, इन 1, जहाँ आपका मन करे वहाँ रख दीजिए, 1 में रखते हैं। तो देखो y की x की वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो 2 और x की जगह लिखना है, मतलब 2x के मल्टीप्लाई में, ओके। x की जगह रखेंगे तो 2 प्लस y, क्योंकि y का तो है ही नहीं ना, y तो फाइंड करना है, 2 2 जा 4, तो 4 प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 में से 6 गया तो कितना बचा 2। अब मुझे बताओ प्लस का 2 या माइनस का 2, माइनस का, क्योंकि जब माइनस करते हो ना तो बड़ा नंबर के आगे जो साइन होता है वो साइन आता है, ठीक है। तो y इक्वल टू आ गया 2 आंसर। तो हमारे सॉल्यूशंस क्या हो गए, 2, 2 आ गया इसका आंसर, आप देख लो, 2 2 जा 4 और प्लस 2 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। ये दोनों नंबर जो है वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब हम लोग क्या करते हैं कि 2 में से हमने माइनस किया 6 को, तो हमारा आंसर कितना आएगा, और मैंने 6 में से माइनस किया 2 को, बताइए दोनों कंडीशन में आंसर, और मैंने ऐसे लिख दिया, 2 में से 6 माइनस किया जाएगा तो 4 आएगा, और जब दो नंबर माइनस होते हैं तो आंसर 4 ही आता है। अब बात आती है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो देखना बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है, माइनस, बड़े नंबर के आगे प्लस। इसलिए तो हम कहते हैं, हमें छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है कि छोटे में से बड़ा माइनस नहीं होता, हो जाता है। आप इसको 2 - 6 भी तो लिख सकते हो, तब भी 4 आएगा। 1 सेकेंड, माइक जो है खुल गया था, यस। आप इसको यस, इसको भी तो इसको आप -6 + 2 भी तो लिख सकते हो, ये कहना चाह रहा था मैं। आप इसको -2 + 6 भी तो लिख सकते हो, क्योंकि 6 - 2 4 बचेगा, और बड़े नंबर के आगे प्लस का साइन है। इसको आप चाहे तो ऐसे लिखो, इसको आप चाहे तो ऐसे लिखो, यानी ऑर्डर चेंज होने से दे कैन नॉट बी चेंज, आंसर विल बी सेम, ओके। ये बताना चाह रहा था। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आगे। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन को हम करेंगे कौन से मेथड से, एलिमिनेशन के। मैं क्वेश्चन को नहीं हटा रहा हूँ, मैं अब पहले आपको एलिमिनेशन समझा देता हूँ। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में कर सकते हो, और क्लासेज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए एंड शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अब मैं बताता हूँ आपको एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, अब देखो एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। एलिमिनेशन मेथड में होता है एक नंबर को या एक वेरिएबल को क्या कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब एक को आप बाहर निकाल दो, दूसरा बचेगा तो वैल्यू आराम से निकल जाएगी। अब उसके लिए आप कुछ ना कुछ करेंगे जुगाड़। क्या करेंगे मुझे बताओ, यहाँ से मैं x या y को किसी को सेम बना सकता हूँ क्या? अगर मैं इस इक्वेशन को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 2 जा 4, 4 जो है वो सेम हो जाएगा, फिर 4x से 4x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, और 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 1 से, यानी किसी से ना करूँ, यानी 1 से कर दूँ। जब पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4x, प्लस y को जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 2y आ जाएगा, माइनस जब इसको 2 से करेंगे 12 हो जाएगा, इक्वल टू 0 को करेंगे 2 से तो 0 आएगा। ये हो गया आपकी 1 वाली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को हम राइट करें तो इसको आप 3 दे सकते हो। अब इसको 1 से करना है, 1 से करेंगे तो ऐसे लिख दो। एनी डाउट
अब इसको आप क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट। जब हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस, ये प्लस, यानी माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। तो 4x से 4x कैंसिल आउट हो गया। अब मुझे बता 2 में 2 माइनस नहीं होगा, अब नीचे वाला साइन कंसीडर होगा, 2 × 2 4 भाई, 12 में से 4 गया तो अब मैंने बताया था एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस तो होंगे ही होंगे, कितना बचेगा 8 बचेगा। लेकिन अब बात आती है प्लस आएगा या माइनस, बिग नंबर क्या है, कौन सा साइन है, माइनस, 0 0 0 आएगा। 4y = 8 को उधर कर दीजिए ट्रांसफर, प्लस का 8 हो गया, तो y = कितना आ गया 2। और अभी क्वेश्चन किया था y की वैल्यू 2 ही आई थी क्या, चेक कीजिए नोट्स पे पेज चेंज करके, ठीक है 2 ही आई है। अब ये y की वैल्यू किसी में भी रख दीजिए, बस इतना सा काम, मतलब इतने से काम के लिए कौन सा तरीका इजी लगा, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। एग्जाम में सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दोनों के आने के चांसेस बेटर रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, आता ही आता है। आप एलिमिनेशन अगर नेम नहीं आया तो आपके लिए बहुत अच्छा, कैसे भी कर दीजिए। अब ये y की वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो देखो y की वैल्यू रखते हैं 2x प्लस y की जगह क्या लिखना होगा 2 माइनस x = 0। तो देखो 2x की जगह 2x, 2 में से 6 गया था 4 या -4, माइनस का 4, तो यहाँ से 2x = 4 आ गया, यानी x = 4/2, यानी x = 2। तो 2 वैल्यूज आ गई, तो ये हो गया आपका एलिमिनेशन मेथड इजी एंड पीजीपी में, लिख लीजिए इसको। फिर मैं आपको जो है और इसके 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ। इसको करिए, एक क्वेश्चन मैं आपको एलिमिनेशन मेथड कराता हूँ इजी सा, सारे क्वेश्चन इजी रहते हैं, हार्ड तो कुछ होता ही नहीं है। राइट करिए इसको, ये हो गया क्वेश्चन 1 और नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, ये मैंने दे दिया क्वेश्चन नंबर 2। चलो इनको सॉल्व करने का ट्राई करें, जिनका हो गया और मुझे x एंड y की वैल्यूज बताइए आप, इसको कहते हैं सॉल्व करना, ठीक है। तो देखना इधर का मैं दिखा रहा हूँ आपको, मुझे बताओ मैं इक्वेशन 1 लूँ या 2 लूँ, किसका यूज़ करूँ मैं किसी भी इक्वेशन का यूज़ कर सकता हूँ। देखो मुझे एक चीज़ बताओ, x इससे इक्वेशन 1 से मैं x का या y का किसी का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। मैंने 1 से क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली, या y की किसी की भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं y की निकालूँ या x की, चलो x की निकाल लेता हूँ इस बार। तो 10 माइनस का 4y लिख सकता हूँ क्या, अभी x कहाँ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, सॉरी 3 कहाँ जाएगा डिवाइड में। अब सुनना बच्चा पार्टी ध्यान से, ये जो x आया है ये x कहाँ रख दो आप, 1 सेकेंड, दिस वन इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें कौन सा यूज़ करना है, एलिमिनेशन, सॉरी हमें एलिमिनेशन यूज़ करना है, मैं सब्स्टिट्यूशन सोचने लग गया, सब एलिमिनेशन करना है। ओके, तो अब इसको करने के लिए देखो इक्वेशन कोई भी आप इस तरीके से करना है, हमें ऐसा कोई कॉमन नंबर ढूंढना होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाए, कोई ना कोई नंबर कैंसिल आउट हो जाए। मुझे बताओ इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 4 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आपको चाहिए कि सर x को काटना है तो इसको 2 से कर दीजिए, 2 × 3 = 6, इसको 3 से कर दीजिए, 3 × 2 = 6। किससे करें, x को काटना है या y को काट लेते हैं, या x को काट लीजिए, चलो x को काट लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से। तो देखो 2 × 3 = 6x प्लस 2 × 4 = 8y = 2 × 10 = 20। अब इसको कर दीजिए 3 का x 6x, 3 × 2 = 3 × 2 = वापस से 6y और 3 × 2 = 6। ओके, ये आ गया। अब मुझे बताओ 6 को काटने के लिए नहीं कट रहा तो हमें माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस तो ये माइनस का पहले से प्लस, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। अब 6x कैंसिल आउट, 8 और 6 कितना होता है 14y = 20 में से 6 गया तो कितना बचेगा 14, तो y = कितना आ गया 14/14 यानी कि 1। तो y की वैल्यू 1 आ गई। अभी y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 1 में कर दीजिए, चाहे तो 2 में कर दीजिए। तो देखो ये इक्वेशन हम 1 में रखते हैं y की वैल्यू, तो 3x प्लस 4 y की वैल्यू कितना रखेंगे 1 = 10। अब मुझे बताना 4 बन जा 4, तो 3x प्लस 4 = 10, तो यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस का 4, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 3x = 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2। इजी पीजी लगा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इनमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड में, और ग्राफिकल मैंने आपको बता ही दिया था। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, तब तक ये और राइट कीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में आता रहता है थोड़ा। अब हम बोर्ड ओरिएंटेड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी बात करने वाले हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, आपको वहाँ पे एंड आपको गिवन होगा x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -5। इस तरह से कोई भी दोनों मस्त गिवन होंगे तो क्या करना है, x एंड y की प्लेस पे आपको वैल्यूज पुट कर देनी है। तो x की जगह आप क्या लिखोगे 2 और y की जगह -5 m, x की जगह कितना लिखोगे 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा -5 इक्वल टू 2m प्लस 3 को इधर सब ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 2m, ये हो जाएगा आपका -8 इक्वल टू 2m, यानी -8/2 कितना आ जाएगा -4 इक्वल टू m, यानी m इक्वल टू आ गया आपका -4। नेक्स्ट कंडीशन जो होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं कि हाँ इस तरह का एक क्वेश्चन बन जाता है 2 3 3 0 0 2 3 2, यानी कि अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से विच वन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस, इसमें एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट कौन सा है, तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट आपको बताना है। तो मुझे बताइए ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। अब मुझे बताओ जब कोई लाइन जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे रहता है, एक्स एक्सिस पे, तो वाई के सारे कोऑर्डिनेट 0 रहेंगे। तो मुझे बताओ ये एक्स रहता है और ये दूसरा वाई रहता है, वाई की 0 किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगर पूछा जाए वाई एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट होगा तो ये होगा, और ये दोनों होंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है एक्स और वाई, ये आप 9th क्लास में ही पढ़ चुके हो। ठीक है, तो हम ओवरऑल सारे क्वेश्चंस को कर चुके हैं, और अब भी आपको डाउट्स है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।